का। और महाराज कहे एमएलए एमपी ये सारी पृथ्वी के राजा भी बन जाए वो भी कुछ नहीं, और इंद्र का राज बहुत श्रेष्ठ है, असंख्य गुना सुख है। यहां सारी पृथ्वी के राजा को जो सुख होता है उससे संख्य गुना सुख और इंद्र जी को होता है। तो उसको भी कबीर साहब गिरिदास जी ने कहा हमने तो वो काग की बींट दिखा है, इतनी घटिया है ये व्यवस्था इस तीन लोकताएं की। तो इंद्र का राज कागदा बेस्टा ना भोगा इंद्राणी नो, और सुखदेव पास हुरंबा आईजा का ध्यान लगा निर्वाणी नो। कि जैसे सुखदेव ने अपने इष्ट उसने तीन लोक की उपासना ब्रह्म की तक की, विष्णु जी की, उसमें भी इतना आरूढ़ हो जाओगे तो विष्णु लोक प्राप्त होगा जितना सुखदेव हुआ कि उसके पास इंद्राणी आई थी और उसकी तरफ उन्हें ध्यान भी नहीं दिया, अपने इष्ट की तरफ इतना आरूढ़ होकर लगा रहा। तो उस योगी को जो तीनों लोकों में सश्रेष्ठ जाया करता उसको केवल विष्णु लोक प्राप्त हुआ, और विष्णु स्वर्ग के अंदर वो बैठे हुए हैं ऋषि जी, फिर दोबारा पृथ्वी पर आना होगा। और फिर उसी प्रकार अपना सुखदेव ने अपनी पिछली आप बीती बताई थी एक बार कि मैंने असंख्यों जन्म भोग लिए थे इस लख 84 में। एक बार एक दिन एक सत्संग सुना जिसमें पार्वती और शंकर जी का सत्संग हुआ था। उस सत्संग को सुनकर मैं तोते के अंडे में, और वो भी गला हुआ था, मेरी उम्र खत्म हो चुकी थी, फिर 84 के चक्कर में जाना था। उस सत्संग की वजह से, उन प्रवचनों की वजह से मेरा वो अंडा प्रफुल्लित हुआ और दोबारा मैं तोते के रूप में उसमें बन गया, जीव रूप में। और फिर मैं उस शरीर को छोड़ करके वेद की पत्नी के गर्भ में चला गया। जब हाई ली थी वेद व्यास की पत्नी ने, और उसकी गर्भ में चला गया और फिर वेद व्यास का मैं पुत्र कहा। लेकिन उस मंत्र के, उस नाम के सुन लेने से मेरे शरीर में अमरत्व प्राप्त हुआ। यहां तीन लोग का अमरत्व है कि 9 तत्व का एक शरीर और से इस 5 तत्व के अंदर, जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं, वो अमर हो जाता है, पर उसकी भी ये चक्कर नहीं खत्म होता। जैसे गीत व्याद ये वो है ना बड़े संत, वो पिछले उनकी कमाई के अनुसार पक्षी रूप में आगे, पर शक्ति भक्ति फिर भी रही उनमें। तो इस प्रकार जब ये दोबारा इनका सुखदेव रूप में जन्म हुआ तो इसने अपने पहले गुरु नहीं मनाया था कि मैंने गुरु की कोई जरूरत नहीं, और अपने शरीर के साथ विष्णु जी के पास गया। विष्णु जी ने भी कह दिया ऋषि जी यहां के करना आया? ने बोला जी मैं स्वर्ग में रहूंगा। अक नहीं भाई, स्वर्ग में तो वो रहेगा जो नीचे गुरु से नाम लेकर आया है। महाराज जी मैं भी तो आज आ गया हूं, बेशक आ गया हूं, मेरा तेरा कोई लाभ नहीं मिल सकता। अब जैसे यहां से अधिकारी कोई नौकरी करने वाला कोई कर्मचारी चंडीगढ़ चला जा सकता, उसके पास पैसे हैं तो, लेकिन वहां रह नहीं सकता। रहेगा तो अपने घर पे खर्च करो, और उस सरकारी क्वार्टर में नहीं रहने दें उसने। अगर वो ट्रांसफर करवा के ले जाए, बदली तबादला करवा के ले जाए, स्थानांतरण करवा के विधि से ले जाए, तो उसको सारी सुविधा भी मिले, और भाई वहां रहने का भी स्थान मिले, और वह तनख्वाह भी मिले। इसी प्रकार हम अपनी मर्जी से साधना करते हैं तो हम लाभ पूर्ण नहीं प्राप्त कर सकते। और फिर गुरु पर भेद बताया सतगुरु ने। अब हम फेल क्यों हो रहे हैं? हमारे जितने भी सत्संग कहो या आध्यात्मिकवाद कहो कि हम कोई सी भी मर्यादा का पूर्ण ज्ञान नहीं है। आंख मीच का नाम ले लेने को गुरु होना चाहिए, बस मेरे गुरु तो काम ना चलता। वो गुरु भी ठिकाने का हो। आगे हम गुरु का भेद बताएंगे आपको, गुरु कैसा हो और गुरु कौन होता है, गुरु की प्राप्ति करवा सकता है। तो गौर उस पर सुखदेव जी ने अपनी आप बीती बताई कि एक बार मैं गधा हो गया, गधा की जो नहीं भोग रहा था, ज्यादा काम लिया मेरे मालिक ने, अंधा हो गया। अंधा हो जाने से मालिक ने भी छोड़ दिया, तो फिर मैं चलता चलता एक गहरे खड्डे में गिर जाता हूं। नाला सा था, रास्ता था आने जाने वालों का, गांव से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर मैं पड़ा हुआ था। मैंने विचार किया कि कोई भक्त आत्मा आवेगा, मैंने काट देगा, इसमें निकाल देगा, लेकिन किसी ने निकाला नहीं। इक्का दुक्का आवे, वो ये विचार करके चला जावा कि मेरे पता निकले नहीं, और मेरे ऊपर पांव टेक के पूरी बना दिया, परली पार हो जाए। कहते हैं मैं 7 दिन भुगत कर वहां अपना शरीर त्याग गया, अन्न पानी ना मिलने की वजह से। और फिर वो दिन मुझे याद आवस कि एक बार भी जरा सी भूल कर दी तो ये लख 84 फिर खड़ी से त्यार। उस भय के मारे मैं 24 घंटे परमात्मा को याद रखता हूं, अपनी साधना में रहता हूं।